बिना सत्संग के प्यारे न सच्चा ज्ञान मिलता है। बिना सत्संग के प्यारे न सच्चा ज्ञान मिलता है। बिना सत्संग के प्यारे न सच्चा ज्ञान मिलता है। कभी पानी के मथने से, कभी पानी के मथने से न भैया भी निकलता है। बिना सत्संग के प्यारे न सच्चा ज्ञान मिलता है, और कभी पानी के मथने से न भैया घी निकलता है। तो ये छोटी सी चेतावनी आप लोग अजय स्टूडियो कंपनी जनपद सीतापुर के माध्यम से आप लोग सुनने जा रहे हैं। बड़ा विचित्र चेतावनी है। एक भंवरा उड़ता हुआ आ रहा था, तो उस भंवरे की नजर पड़ गई गुबड़ीला के ऊपर। गुबड़ीला के पास में जा करके भंवरा कहने लगा, अरे भाई तू इस गंदगी में क्यों पड़ा है? गुबड़ीला भंवरा दोनों भाई भाई होते हैं, लेकिन एक का विचार करता है गुलाब के फूल की पंखुड़ी में रहता और दूसरा गंदगी में। तो भंवरा कहने लगा, इस गंदगी में क्यों पड़े हो? भंवरे की बात को सुन करके आज गुबड़ीला कहने लगा, मैं पड़ा नहीं हूं, मेरा सदियों से यहां पर घर है। भंवरा कहने लगा, गजब हो गया, क्या मेरी संगत करोगे? गुबड़ीला ने कहा, अरे भाई तुम्हारी संगत हम कैसे करें? हो सकता है तुम गद्दारी कर दो। गुबड़ीला की बात को सुन भंवरा ने कहा, क्यों भाई, गद्दारी करें या वफादारी, लेकिन इस गंदगी से तो निकाल के लेंगे। अब गुबड़ीला की समझ में आ गया, तो कहा मैं चढ़ने के लिए तैयार हूं। भंवरा अपनी पीठ पर बिठाल करके और गुबड़ीला को मधुबन की तरफ लिए जा रहा है। और कैसे लिए जा रहा है? गोबर गुबड़ीले भाई चल तुमको सैर करा दो, तुमको सैर करा दो। तुमको कर करा दो, गोबर को छोड़े तो हम उस भादों, गोबर को छोड़े तो हम उस भादों, गोबर को छोड़े। गुबड़ीला को कहां ले गया? ध्यान दीजिएगा बंधुओं। वो ले गया उड़ाकर, ले गया उड़ाकर। ध्यान देंगे हमारे बंधु जग माताएं बहने, ये सत्संग की चेतावनी है। आप लोग सुन रहे, संघर्ष से कितना बड़ा लाभ होता है। ले गया उड़ाकर, फूली थी जहां चंपा, जहां चंपा
खिल रहे थे आवा हवा का छप्पा, कुछ फूल खिल रहे थे आवा हवा का छप्पा। भंवरा ले गया गुबड़ीला को, कहां ले गया? चंपा के फूल के ऊपर बिठा दिया। और इधर भंवरा तो दूसरे फूलों पर चला गया। चंपा के फूल पर बैठा है गुबड़ीला, भंवरा दूसरे फूलों पर सुगंधी लेते लेते जब 2 घंटे हो गए तो विचार किया, चलो अपने भाई गुबड़ीला के पास चल करके उससे पूछते हैं क्या खुशबू आई है। तो आकर के क्या पूछता है भंवरा? बोला गुबड़ीला भाई, बोला यू भंवरा भाई, क्या खुशबू तुझको आई? अरे गुबड़ीला, ये मेरे भैया, क्या तेरे को खुशबू आई? बोला भंवरा भाई, क्या खुशबू तुझको आई? गुबड़ीला जवाब देता है, गोबर के सिवा हमको कुछ और ना सुहाई, गोबर के सिवा हमको और ना सुहाई, गोबर के सिवा। लगा भंवरा, क्या तेरे को खुशबू आई है? तो गुबड़ीला कहता है, यार न जाने कहां ला करके डाल दिया तुमने। अरे बताओ, मेरे को कोई सुगंधी नहीं आई है, कोई सुगंधी नहीं। तो भंवरा ने विचार किया, ये गंदगी का रहने वाला प्राणी है, चलो इसको अच्छे फूलों पर ले चलो। अब वो कहां ले गया? ध्यान दे बंधु, वो ले गया उड़ाकर कछ के वड़ा निराला, कछ के वड़ा निराला। कछ फूल थे जूही के, खुशबू थी जिनकी आला, कछ फूल थे जूही के, खुशबू थी जिनकी आला। जूही और केवड़ा के फूल के ऊपर गुबड़ीला को बिठा दिया। अब भंवरा फिर चला गया दूसरे फूलों पर। ध्यान देंगे बंधुजन, भंवरा 2 घंटे के बाद फिर वापस आता है और पूछता है, क्या पूछने लगा? बोला भंवरा भाई, बोला यू भंवरा भाई, अब खुशबू तुझको आई। क्योंकि भंवरा बहुत प्रसन्न है, इसलिए कि दुनिया के सबसे ज्यादा सुगंधी वाले फूलों पर अपने भाई को मैंने बिठा दिया है, इसलिए वो प्रसन्न है। लेकिन अब आकर पूछता है, बोला भंवरा भाई, क्या खुशबू तुझको आई? और उत्तर में क्या कहता है गुबड़ीला? गोबर के सिवा हमको कुछ और ना सुहाई, गोबर के सिवा हमको। और ना सुहाई, और ना सुहाई, कुछ और ना सुहाई, गोबर के सिवा हमको कुछ और न सुहाई, गोबर के सिवा। ने जब ऐसी बाणी सुनी तो भंवरे को क्रोध आ गया। क्या बोला? भंवरे को क्रोध आया, कहने लगा हठीला,
क्यों ए गुबड़ीला, अरे तेरे को सुगंधी क्यों नहीं आई है? भंवरे को क्रोध आया, कहने लगा हठीला, और दे दो तलाशी भैया तू अब साथ में क्या लाया? दे दो तलाशी भैया। खुशबू नहीं आई तो उसका कोई कारण है, तलाशी दीजिए। तो गुबड़ीला की तलाशी जब लेता है भंवरा, जाकर तलाशी लीनी और भाई की पोल खोली, जाकर तलाशी लीनी भाई की पोल खोली, तो मुख में दबी हुई थी गोबर की एक गोली, मुख में दबी हुई थी गोबर की एक गोली। अरे ढोलक मास्टर, जाकर तलाशी लेनी तो भाई की पोल खोली, मुख में दबी हुई थी गोबर की एक गोली। बंधुओं, गुबड़ीला जब चले अपने वतन से, मन में विचार करें भाई ना जाने कई दिन का सफर है, चलो खाने पीने की व्यवस्था लिए चले। तो अभी जो भैया गुबड़ीला रूपी लोग हैं दुनिया में, ऐसी बात नहीं है। जो गुबड़ीला रूपी होंगे वो समझ रहे होंगे कि हम गुबड़ीला हैं या भंवरा हैं, क्योंकि कहा गया है जिनको ये सत्संग अच्छा न लगता हो, धार्मिक प्रोग्राम अच्छा न लगता हो, सत्य बात उनको अच्छी न लगती हो, भक्ति का संदेश अच्छा न लगता हो, वो क्या होंगे? गुबड़ीला नहीं तो और क्या है? गुबड़ीला ही ना ऐसी विचारधारा के लोग। वो किसी व्यक्ति विशेष को मैं नहीं बता रहा हूं, ना जाति विशेष को बता रहा हूं, वो विचारों पर डिपेंड है ना, जो इस विचारधारा का होगा। अब उसे गुबड़ीला की गिलौरी को निकालने के बाद भंवरा उसे पवित्र बनाया और कहां ले गया? मधुबन में सूर्यमुखी के फूल के ऊपर बैठा दिया। सूर्यमुखी का फूल जो होता है वो दिन में खुलता है और रात में बंद हो जाता है। अब देखिए भंवरा 2 घंटे के बाद आया, गुबड़ीला से कहा भैया चलो अब शाम होने को है, सूर्यास्त हो जाएगा, फूल बंद हो जाएगा, कल आना। तो गुबड़ीला कहता है भैया अभी तक तो मेरे को कोई सुगंधी नहीं आई थी, अब मेरे को जब खुशबू आने लगी तो आप कहते हो चलो चलो, ये कहते होगा अब हम नहीं जाएंगे। यानी जिनके मन से निकल गई गंदगी वो दोबारा उस गंदगी में जाना पसंद नहीं करेंगे। आज क्या हुआ? खुशबू के फूल की आनंद हो गया, खुशबू के फूल की आनंद हो गया, हुई जब शाम तो वो बंद हो गया, बंद हो गया, बंद हो गया। खुशबू के फूल की आनंद हो गया, हुई जब शाम तो वो बंद हो गया। सुन लेंगे आप लोग, विचार करें, ध्यान दें हमारे बंधु जन, माताएं बहने, माताओं बहनों भी बड़ी गुबड़ीला विचारधारा है। क्योंकि भैया लोग जय भीम को मानने लगे
लेकिन यह पैया लगे कतई को नहीं ढिल गई, यह इनका मंडन उघड़ाई बाबा परमाना जाते। यही गुबड़ीला रूपी विचारधारा है, ध्यान दीजिएगा क्या हुआ। और देखिए इधर में भंवरा तो चला आया, इधर होता क्या है, फूल के अंदर गुबड़ीला बंद है। अरे गुबड़ीला क्या वहां पहुंचने वाला था? नहीं, उसने भंवरा की संगत किया है, एक महापुरुष की संगत किया है। इधर में एक माली आया, फूलों को तोड़ते तोड़ते उस फूल को तोड़ लिया जिसमें गुबड़ीला बंद था, और ले जाकर के भगवान के मंदिर में भगवान के चरणों में अर्पण कर दिया। भगवान के चरणों का सहारा उसे मिल गया, लेकिन स्वयं जाने वाला नहीं था, वो भंवरा के माध्यम से वहां पहुंच गया। इधर दूसरा दिन जब आया तो वो से माली ने क्या किया, पुजारी ने क्या किया, मंदिर से फूल जब वो मुरझा गए तो उन फूलों और फूल के अंदर गुबड़ीला बंद है। मंदिर में धूप अगरबत्ती की सुगंधी से वो बड़ा आनंदित हो रहा है और कहता है अंदर ही अंदर, ओ भंवरा तू कितना अच्छा है। अरे तूने तो जब से यहाँ लाया मेरी तो सुगंधी बढ़ती जा रही है, बड़ा आनंद आ रहा है, बहुत आनंदित हो रहा है। इधर पुजारी ने क्या किया, फूल जब मुरझा गए उठाया, मालिन से लेकर गंगा में फेंक दीना, मालिन से लेकर गंगा में फेंक दीना, फूलों के साथ बहकर के गंगा की सैर कीना, फूलों के साथ बहकर गंगा की सैर कीना। गंगा की सैर कीना, गंगा की सैर कीना, फूलों के साथ बहकर के गंगा की सैर कीना। आज गंगा स्नान भी हो गई गुबड़ीला की, फूल के अंदर बंद है, गंगा का स्नान हो गई। इधर भंवरा आया मधुबन में तो देखा वो फूल ही नहीं, विचार किया ओहो गजब हो गया, लगता है कोई पशु आकर के उस फूल को निगल गया जिसमें गुबड़ीला बंद था, ये तो बहुत बड़ी गद्दारी हो गई, क्या करूं, चलो पता लगाएं। तो पता लगाने के लिए भंवरा उड़ता हुआ मंदिर की तरफ आगे बढ़ा, शायद मंदिर में फूलों के साथ कोई माली ले गया हो। बस जा रहा था उड़ता, इतने में क्या देखा, मार्ग में गंगा नाम की दरिया में कुछ फूल बहते जा रहे थे। एक फूल के अंदर काला धब्बा सा दिखाई पड़ रहा था। भंवरा ने अनुमान लगाया, लगता है कि गुबड़ीला इसी फूल के अंदर है। उड़ता हुआ उसकी पीठ पर गया और क्या बोला, ए गुबड़ीला, अरे भैया जहां से मैं लाया था वहीं तुम्हें पहुंचा दूं, हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाए, अब इसमें डूब कर मर जाओगे, चलो मेरे साथ। तो गुबड़ीला अंदर से कहता है, फूल के अंदर से बोला गुबड़ीला भाई, बोला गुबड़ीला भाई, तुमने दया दिखाई और हम पात की तन की तुमने गंदगी छुड़ाई, गंदगी की तन की। छुड़ाई गंदगी छुड़ाई, तुम्हारी दया से भैया
अब हमने मुक्ति पाई तुम्हारी दया से भैया, अब हमने मुक्ति पाई तुम्हारी दया से भैया। मुक्ति पाई, अब हमने मुक्ति पाई, सत्संग की ये महिमा आर के ने सुनाई, सत्संग की ये महिमा आर के ने सुनाई। उस भंवरा की संगत करके भंवरा रूपी बाबा साहब, गुबड़ीला रूपी ये चौथा वर्ग, लेकिन इसको कैसा कैसा ज्ञान बाबा साहब दे गए। पढ़ने के लिए शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो का नारा दे गए। उन बाबा साहब को मैं करोड़ों बार नमन करता हूं जो इस समाज को एक नई दिशा देने का काम किया। कवि ने 2 लाइन 12 मासी में है, अंत में देखिए कहना है क्या, इस चेतावनी के अंत में कहना है, और बाबा साहब बैरिस्टर बनकर और किन्हीं अगुवाई, बाबा साहब बैरिस्टर बनकर हाकिनी अगुवाई, और दिला गया अधिकार भी मने सुनो सकल भाई। और दिला गया अधिकार भी मने सुनो सकल भाई। बहुत लेते थे बेगारे, ए भैया बहुत लेते थे बेगारे, और नहीं माने बात की फौरम जाते थे मारे। बहुत लेते थे बेगारे, जो नहीं मानी बात के फौरम जाते थे मारे। और कहते काम गंदे करवाते थे, ये भैया गौर करेंगे, अरे काम गंदे करवाते थे, काम गंदे करवाते थे, काम गंदे करवाते थे, अछूत झाड़ू बांध कमर पर देखे भागे थे। छूत झाड़ू बांध कमर पर देखे भाले थे। पशु बच्चों से चरवाते, ए भैया ध्यान देंगे, पशु बच्चों से चरवाते, अरे पशु बच्चों से चरवाते, और गंदे कपड़े झूठा भोजन खाने को पाते। कपड़े झूठा भोजन खाने को पाते।
और बतलाया गया रे लगावत रहे निपट हिस्सा। कैसा जमाना था लोगों, काम गंदे करवाते थे, पशु बच्चों से चरवाते, गंदे कपड़े जूठा भोजन खाने को पाते। अरे लगावत रहे निपट हिस्सा, लगावत रहे निपट हिस्सा। और राजनीति व धर्म ग्रंथ के सुन न सके किस्सा। भैया लगावत रहे निपट हिस्सा, राजनीति व धर्म ग्रंथ के सुन न सके किस्सा। अरे नहीं शिक्षा को पढ़ पाते, ये भैया गौर करें, नहीं शिक्षा को पढ़ पाते। और नंगे परे धूप जाड़े में पावक दुख पाते। और देखिए गाना है, अरे नारियां गोबर को पाथे, अरे नारियां गोबर को पाथे। दिलमन सखियां बैठ गीत नहीं, चीज न दिया धार सके माथे। देखिए बतलाया गया है, नारियां गोबर को पाथे, सुंदर कपड़ा चीज न बिंदिया धार सके माथे। न झूला झूले बागल में, कैसे? अरे न झूला झूले बागल में, झूला झूले बागल में। और हिलमल सखियां बैठ गीत नहीं काम सावन में। साहब ने क्या किया, बैरिस्टर बनकर बाबा और किहनी अगुवाई, भैया किहनी अगुवाई। और बिना कलो अधिकार भी मने सुनो तमल भाई। अब क्या है, और मांग भरे अब गलत दुलारी। ध्यान देगी हमारी माताएं बहने, और मांग भरे अब गलत दुलारी। झूलत है झूला और सार्वजनिक संस्थान सवारी, सब विधि अनुकूला।
खुलवाए, भीम ने मंदिर खुलवाए, पत्र पत्र का छाप संदेश घर घर पठवाए। समस्या मिट गई सब भाई, हाँ समस्या मिट गई सब भाई, और दिला गयो अधिकार भीम ने सुनो सकल भाई।